मोदी साहब को बड़ा खजाना आया, क्या पता ऐसी चीज़ दी छोड़ सन कि गुजर बकरवाल भरा भी खुश, पहाड़ी भी खुश, सारे की लगसी यार वाह इन्हें तो गजब किया। एक फकीर आदमी है, जिसला फकीर बादशाह बनी जाना ना, वो कदा कुछ ना इंसाफी नहीं करना, क्योंकि वो फकीर है। उस वास्ते अपना पुराया उस सारे आने सारी फकीर बनाई है। हुकूमत आई तो दोबारा पहाड़ी कबीले ने लोगों कोशिश की तो मोदी साहब ने आख्या कि मैं जानना हाँ। जिसला पहाड़ियां ने कबीले ने लोगों की लगा कि मोदी साहब की आपू सारियां गल्लां पता ही। मोदी साहब ने 4 लोगों ने नां ले। मोदी साहब ने कुलदीप राज गुप्ता साहब नाल नां लिया। मोदी साहब ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ क्या नाम मोदी साहब ने आख्या कि मैं उड़ी गया से उत्थे हाइड्रो पावर जिसलै मैं बड़ा बिजली हाइड्रो पावर बनाना कोशिश की तो मेरे को लोग आए से। उस तो बाद भी उन्होंने को लोग जाने रहे। तो मोदी साहब ने जिसलै सारियां गल्लां सुनाइयां तो पहाड़ी कबीले ने ਜਿਹੜੇ लोग गए सन उन्होंने की लगा कि साड़ा मसला यही है, मोदी साहब ਜਿਹੜੇ हल करी सकने। तो उन्हें बार बार उत्थे गल पहुँचाई। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दी स्ट्रेट लाइन में अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग जो रहते हैं उनमें से एक पहाड़ी कबीला भी है जो कि समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी तौर पर पसमानदा है। मुनफरद लसानी, सकाफ़ती और नस्ली खसूसियत रखने वाला ये पहाड़ी कबीला पिछले 5 दहाइयों से दर्ज फ़रिस्त कबाइल ज़ुमरे में शामिल होने के लिए जदोजहद कर रहा है और मुख्तलिफ़ मकामात पर इस हवाले से जदोजहद भी हुई, तहरीकें भी चली, एजिटेशन भी हुई, लेकिन इनका ये मुतालबा जो है वो बड़ा तवील होता गया और आज भी इस कबीले की ये जदोजहद जो जारी है। 15 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील से कौम के नाम ख़ताब में इस पहाड़ी कबीले का ज़िक्र करते हुए इस बात का वादा किया था कि इस कबीला को भी इंसाफ फराहम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को आईन हिंद के तहत हासिल खुसूसी दर्जा की तनसीह के बाद पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए वज़ीर दाखिला अमित शाह के पहले जलसा जो भगवती नगर में 24 अक्टूबर 2021 को मुनक़्क़द हुआ, उसमें कम से कम 5 मरतबा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहाड़ी कबीले का ज़िक्र किया और उनकी जो इंसाफ है, उनकी मुतालबात हैं, उनको तस्लीम करते हुए इस बात का इशारा दिया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। उसके बाद पूरे पहाड़ी कबीला में वो चाहे राजौरी, पुंछ, करना, कुपवाड़ा, टंगडार में इस कबीला के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है। मुख्तलिफ़ मकामात पर जलसे, एजाज, प्रोग्राम मुनक़्क़द हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म की तरफ इस मुतालबे की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई जा रही है। उसके साथ ही जो दर्ज फ़रिस्त ज़ुमरा में पहले से कबाइल शामिल हैं वो इस पर कई तरह के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं। इस सब पे इस हवाले से आज हम बीजेपी के रियासती यूनिट रविंद्र रैना साहब से बात करेंगे, जो कि वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की तरह बड़ी कसीर लसानी ज़बानों के, जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत में जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ की इलाकाई ज़बानों में बात करते हैं। इसी तरह हम रविंद्र रैना जी की एक खसूसियत है कि वह पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, अंग्रेज़ी सभी ज़बानों में जिससे भी बात की जाए ये बात करते हैं। आज चूँकि पहाड़ी कबीला के हवाले से बात हो रही है तो हम मुनासिब समझेंगे कि इनके साथ पहाड़ी ज़बान में ही बात की जाए। रविंद्र रैना जी, तुसां आज इस प्रोग्राम में जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी तुसाड़ी जी। रैना जी, मैं इत्थों ही शुरुआत करसां कि ये जड़ा पिछले 2-1 हफ्ते थी, 2-3 महीने थी लगातार पहाड़ी कबीला ने लोग अलग अलग मीटिंगां हो रही, ये मुतालबा कर रहे कि असें भी शेड्यूल ट्राइब दर्जे भी शामिल किया जाए। उसने नाल ही मुखालफत भी जड़ी है बहुत ज़्यादा और तरह तरह दियां गल्लां बाहर आशनियां। मैं इस हवाले नाल थोड़ा जिहा तुसां कोल जानना चाहसां और ये गल भी आही जानी कि पहाड़ी कबीला जड़ा है ये पहाड़ी है ही नहीं कोई और ये ST ना मुतालबा ही नहीं करी सकने। तो मैं तुसां कोलों ये पुछसां कि तुस भी इस तहरीक नाल जुड़े भी रहे हो और अज चूँकि एक जिम्मेदार उहदे पर भी हो और हुक्मरान जमात नाल भी हो, क्योंकि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कोई इयां दे हवा विच कोई गल नहीं ना करने। आखिर इस ना क्या है, इस सारे में जानना चाहता हूँ रविंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जंजुआ साहब।
गल यही है कि अस निक्के निक्के होने से ते साढ़े ग्रां विच ते शहर विच उत्थे एक मुहिम चलनी सी कि पहाड़ियां की इन्ना सारी जेह्ड़े कबीला है इन्ना की हक दिओ। ते मिगी याद आ कि उस वक्त बड़े बड़े जेह्ड़े साढ़े मायानाज लीडर सन उत्थे आवने सन, जलसे जुलूस होने सन, बड़ियां तकरीरां चलनियां सन। हालांकि अस उस वक्त बड़ी निक्की उम्र सी तो इतनी असां की कोई ज़्यादा इसने मुतालिक कोई जानकारी न सी। जी। लेकिन जैसे ही अस कॉलेज पुजे तो कॉलेज ने अंदर भी एक इस किस्म की मुहिम चलनी सी। तो उसकी असां ने स्टडी किया, वो चाहे रजौरी है, पुंछ है, मेंढर है, सुरनकोट है, थन्ना मंडी है, मंजाकोट है, दराल है, बुद्धल है, कालाकोट है, नशहरा है, सुंदरबानी है, या फिर कश्मीर विच तुस चले जाओ तो बारामूलाना एरिया है, ऊड़ी है, उत्थे बुनियार है, करना, कुपवाड़ा, टीठवाल, चौकीबल, केरन, ऊड़ी ने इलाके च तुस आई जाओ तो इत्थै शोपियां, अनंतनाग, बांडीपुरा, ऊड़ी बिच भी जित्थै मैं तुसें गी दस्सां इत्थै ऊड़ी है, परम पीला आ, बुनियार आ, या फिर उत्थै बजामा। जी। इसने नाल कुछ एरिए जेह्ड़े न पहलगाम, गांदरबल, बांडीपुरा, इन्हां एरिया च भी पहाड़ी कबीले ने लोग रहने। पहाड़ी और गुजर बकरवाल ये सक्के भरा है। ये जिस तरीके नाल इंसान दियां दो बाहां होनियां आइयां और इंसान की दोए बाहां अपनियां बड़ियां कमनियां उन्हां नाल लगाव बनाया, इस्सै किस्म नाल पहाड़ी कबीले ने लोग ते जेह्ड़े गुजर बकरवाल ST हैं इन्हां च कोई फर्क नहीं। जी। इस भरा ए भरा, सक्के भरा। मैं कोई सियासी गल नहीं करना। जी जी, नहीं बिल्कुल। कई बारी सियासतदान इस किस्म दियां गल्लां करने कि अपने जेह्ड़ा समाज आ बंडने नहीं गल, उनकी बंडने की कोशिश करने। मैं बंडने की कोशिश नहीं कदा की, मैं हमेशा जोड़ने की कोशिश की और ज़मीनी हकीकत भी है या लोग ते दुख सुख ने असां ने एक दूए नाल मेल मिलाप आ, गल बात ही है, दुख सुख ने साथी हाँ। एक कॉलेज, एक हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी कट्ठे पढ़ने, रहने, खान पान, रहन सहन, खुशी गमी, असां सारियां नी एक ही है, कोई फर्क नहीं जी। तो इस वास्ते मेरी हमेशा तुसां तक्या हो सी, मैं खुली के हमेशा गुजरां बकरवालां नी गल करना आ, गद्दी CP है उन्हां नी गल करना आ, ST वालियां नी गल करना आ। तो इस तरीके नाल जेह्ड़े साढ़े पहाड़ी कबीले ने लोग के उन्हें नहीं बड़ी एक जरीना, एक बड़ी देर नहीं एक मांग ही है कि उन्होंने भी मुतालबे वो हल किए जान। जी। तुसें पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिन्हों ने तुसां जिक्र किया, उन्होंने नारा आया सबका साथ, सबका विकास, सबना विश्वास। जी। साढ़े आस्ते कोई पराया नहीं, सारे अपने। मोदी साहब ने सारियां की अपने सीने नाल लाया। तुसें याद हो सी 3 फरवरी 2019 की मोदी साहब एम्स ना जेड़ा हॉस्पिटल है इत्थे सांबा जम्मू, जी, उसना फाउंडेशन स्टोन रखन आए सन। जी। तो उसला पहाड़ी कबीले ने कोई 20-30 बड़े प्रोमीनेंट जेडे लोग से, उन्हां चों एक्स मैंबर पार्लीमेंट, एक्स MLAs, एक्स मिनिस्टर और सारियां पार्टियां ने जी। वो कट्ठे होई के आए तो उन्होंने मोदी साहब की शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मोदी साहब ने उन्होंने कोशिश नाल 4% कोटा कानूनी तौर पर पहाड़ियां की लभा जिसलै BJP की हुकूमत आई। जी। और मैं तुसां की ये भी सुना, मैं MLA से हाँ
तो जिसलै ये बिल आया असैंबली विच तो जितने भी उत्थे MLA सन तो सारे डिस्कशन हुई, कई आई है जिन्होंने थोड़ी मुखालफत भी की थी, लेकिन मैं खड़ा हुई हाँ, मैं उन्हें क्या आख्या, बड़े जज्बाती हुई है, मैं उसलै गुस्सा चढ़ी है मिकी, मैं जज्बाती हुई हाँ, बिल्कुल सही गल है। तुस उत्थे उपर मीडिया गैलरी बैठे ने सी, मैं कि बड़ा भारी गुस्सा चढ़ गया उसलै। मैं क्या ये काम नहीं, ये हुण ये चीज़ मैं क्या ये ना करो, ये चीज़ मसला ठीक नहीं है। एक तो 4% देने लगे ने होता उत्थे भी तुसें की तकलीफ होनी लगी नहीं है। मैं सच्ची गल सुना, मैं बड़ा उस दिन गुस्से चाहिए से, और मैं सारे अपने जेडे MLA अलग अलग पार्टियां ने सन सारे इकट्ठे किए। तो मैं जिस वक्त सारे MLA इकट्ठे किए तो उस तो बाद असा ने असैंबली ज़बरदस्त शोर मचाया और असा बिल पास कराया। जिस वक्त वो बिल पास होया उस तो बाद वो गवर्नर साहब की भेजा गया तो गवर्नर साहब ऑब्जेक्शन लाइए NN वोरा साहब, तो 4% भी रिजेक्ट करी, फाइल उन्हें दोबारा भेजी छोड़ी। मीनवाइल BJP ने सपोर्ट विड्रा की थी, इतना गवर्नर रू लगी है। तो वोरा साहब गवर्नर चेंज होए तो सतपाल मलिक साहब इतना गवर्नर आए, तो मैं सतपाल साहब गवर्नर साहब की गया, मलिक साहब ये पहाड़ियां की फाइल है, ये 4% रिजर्वेशन है, ये दियो। वो पहला आखिर लगे भरावा पहला तू मिकी समझा ये है क्या मसला है। पहला उन्होंने की मैं ब्रीफ किया, मेरी खुशी है कि उन्होंने फाइल अप्रूव की थी और 4% जड़ा पहाड़ियां की रिजर्वेशन जड़ी है वो अज साढ़े बच्चों की पढ़ाई च भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जॉब्स विच भी एडमिशन जम्मू यूनिवर्सिटी होनी है, साढ़े बच्चे उसका फायदा लेने जी। लेकिन ये इंटरम रिजर्वेशन सी स्टेट ने अंदर, इंटरिम रिजर्वेशन सी स्टेट ने अंदर, वो भी आसान उस वक्त दलाई फाइल गवर्नर साहब को गई नहीं सी, लेकिन जनाब उसकी भी उत्थे भी रोड़े अटकाए गए। मैं उन कोई गल करा अगर तो सियासी तनकीद हो जासी, मैं नहीं करना चाहना इससे ऊपर कोई सियासत, लेकिन वो करने ने बावजूद 4% भेजने ने बावजूद भी सियासत की गई कि ये भी ना हुआ है। उत्थे केड़े केड़े लोग मुलवसन में उसना कोई जिक्र नहीं करना चाहना, लेकिन है सियासी लोग सन जी। लेकिन जिस वक्त मलिक साहब ने, सतपाल मलिक साहब सन, उन्होंने ये 4% किया, साढ़े बच्चों की भी फायदा होया, कश्मीर ने लोग, जम्मू ने लोग, ये सारे माड़े को लाए। तो असा ने कोशिश की थी कि बई इन्होंने जोड़े मुतालबे गौरमेंट तक भेजे जान जी। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कई साढ़े वफद इथों जाने रहे, कई बार साढ़े जोड़े पैंच सरपंच जीते ने सन वो भी गए। फिर तुसां देखा हो सी कि पिछले दिनों च कश्मीर नहीं एक साड़ी वर्कर सी ये सरपंच, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जिला एग्रीकल्चर ने ऊपर गल करने सन, तो जातून बेगम वो साड़ी सरपंच ही है गांधरबल की साइड रहे ने, उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की आख्या कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहाड़ियां ना भी मसला हल करो। तो तुसां प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगू जवाब सुनिया, उन्हें आख्या कि मैं जम्मू कश्मीर अरसा दराज काम किया ना आया, तो मिगी पता आ था पहाड़ी कुथा कुथा रहने। और मोदी साहब जदों जम्मू कश्मीर ने इत्थे पार्टी ना काम देखने सन, जनरल सैकटरी सन ऑल इंडिया ने, तो इत्थे आने जाने सन, तो उन्हें रजौरी पुंछ तो कश्मीर जाने सन, उन्होंने नाल भी उस जमाने च लोग मिले हो सन, तो उन्होंने याद ही है वो गल। तो उन्होंने आख्या कि मैं जानना यहाँ पहाड़ी दूर दराज ने एरिए च पहाड़ों च रहने, तो उन्होंने एक अलग कल्चर आ, उन्होंने एक कबीला आ, और उन्होंने मुतालबा असा हल करना आ, उन्होंने मांगा अस हल करसा। और उस तो बाद जिस वक्त जिसना जिक्र तुसां किया 15 अगस्त 2019 पहली दफ़ा हिंदुस्तान मुल्क ने प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म कोई भी अज तक 17 साल कुछ वज़ीर आज़म ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अच्छा लाल किले लाल वाजपेयी साहब गए, वाजपेयी साहब करना गए सन, वाजपेयी साहब ने भी बड़ी खूबी सी, खुश दिल आदमी सन, उन्हें करना जाता था, पहाड़ियाँ ने लोग मिले, करना टिठवाल और टंगधार केरन इधर ने सारे लोग उन्होंने की मिले, चौकी बल ने लोग मिले, लोलाब बड़े लोग रहे ने साढ़े, ऊड़ी ने लोग उन्होंने की मिले। तो वाजपेयी साहब ने उत्थे नो सबमिट की सी कि अस पहाड़ियां ने मसले हल कर सा, लेकिन बाद वाजपेयी साहब ने हुकूमत भी टही है, फिर कांग्रेस की हुकूमत आई, फिर वो फाइल उत्थे नहीं उत्थे ही रही।
तो फिर जिला मोदी साहब ने हुकूमत आई तो दोबारा पहाड़ी कबीले ने लोगों कोशिश की तो मोदी साहब ने आख्या कि मैं जानना हाँ जिसला पहाड़ियां ने कबीले ने लोगों की लगा कि मोदी साहब की आपू सारियां गल्लां पता ही। मोदी साहब ने 4 लोगों ने नां ले। मोदी साहब ने कुलदीप राज गुप्ता साहब नाल नां लिया। मोदी साहब ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਊੜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ जिसलै मैं बड़ा बिजली हाइड्रो पावर बनाना कोशिश की तो मेरे को लोग आए से उस तो बाद भी उन्होंने को लोग जाने रहे। तो मोदी साहब ने जिसलै सारियां गल्लां सुनाइयां तो पहाड़ी कबीले ने ਜਿਹੜੇ लोग गए न सन उन्होंने की लगा कि साड़ा मसला यही है मोदी साहब ਜਿਹੜੇ हल करी सकने। तो उन्हें बार बार उत्थै गल पहुँचाई। तो पिछले दिनों जिसलै अमित शाह साहब आए 24 अक्तूबर इस्सै एक लगभग महीना पहला इत्थै जम्मू च उन्हें रैली की थी और उस बारिश और तूफान ने बावजूद तुसां देखा हो सी कि रजौरी पुंछ ऊड़ी बारामूला करना टंगधार केरन दूरा दूरा इत्थै जेह्ड़े लोग आए सन उन्होंने कि जिसलै उन्हें देखा अमित शाह साहब ने तो पछानी है कि भाई ये पहाड़ी लोग हैं। उन्हें फिर 5 बारी पहाड़ियां ना नां लिया। फिर पहाड़ियां ना वफद जाई के उन्होंने की मिलिया जम्मू भी मिलिया श्रीनगर भी मिलिया। तो उन्होंने आख्या कि अस पहाड़ियां ने मसले हल कर सा। तो गल यही है कि अच्छा अगर कुसा ना कोई मसला हल होना है जी जी अच्छा मैं इत्थै जानना चाहता कि अगर जिस तरह मैं तुसें आखेआ कि हदशात जाहिर कीते जे अगर ਇਹ ਗੱਲ ਆਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 8% ਕੋਟਾ ਲੱਭਣਾ ਆ ਉਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਆਖ ਚਿੰਸੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਐਸਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰ ਬਕਰਵਾਲ ਕਬੀਲਾ ਆਹੀ ਰਹੇ क्या पहाड़ियां ही अगर एसटी लभनी है तो उन्होंने हक छिनसणगे कि इन्हें अपना हक लभ। देखो गल यही है कि मैं तुसें की पहला दसा मैं इस उपर कोई तनकीद नहीं करना। गुजर बकरवाल भी साढ़े नहीं मैं आना पहाड़ी कोई नुकसान तो नहीं ना मैं तुसें गल सुनाना है ना माड़ी गल बुझो ना तुस जी। गुजरां बकरवाल जिहड़ी साढ़े भरा भैनां 70 साल इत्थै रहने सन जी। जिस तरह पहाड़ी कबीले ने ज़्यादातर लोग 17 सालों NC कांग्रेस PDP की वोट देने रहे ना जी। तो गुजर बकरवाल कम्यूनिटी ने भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ NC ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ PDP ਵੋਟ ਦੇने से ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦਾ ਕੋਈ BJP की वोट नहीं ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਸੁੰਦਰਵਾਨੀ ਤਾਂ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਟ ਲੱਭਣਾ ਸਿਆ। ਬਾਕੀ पहाड़ियां ना तो बाकी गुजर बकरवाल भी तो पहाड़ी भी सारे कोई कांग्रेस की वोट देने सन कदा NC की वोट देने सन कदा उन्हें वोट देते PDP की उन्हें कोई BJP की कदा वोट नहीं देते कि मैं कोई सियासी था कोई करा। लेकिन गल यही है इसने बावजूद मोदी साहब ने अज गुजरां बकरवालां जिहड़े साढ़े भरा न जमीनां ने हक दिते ना लखां कनाल जमीन मोदी साहब ने साढ़े गुजर बकरवाल भरावां जिन्हां कोल कोई ज़मीन नहीं जिहड़े जंगलों च रहे ने जिसलै NC कांग्रेस ते PDP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲੇ ਤਰੋੜਨੇ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਗਾਰਡ ਫੋਰੈਸਟਰ ਤਾਂ ਰੇਂਜਰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨੇ ਸੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਸੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਈ ਸਕਣਾ ਆ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗੁਜਰ ਬਕਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਅਸਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥਾ ਜਿੱਥਾ ਉਹ ਰਹਿਣੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਬਕਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ST ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਪੀ ਵੀ ਅਸ਼ਨੇ ਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੀਨਾ ਵੀ ਅਸ਼ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ BJP ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੁੰਛ ਨੇ ਜਿਹੜੀ DDC ਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀਮ ਅਖਤਰ अगर वो अग पुंछनी चेयरमैन है DDC नहीं था तो चेयरमैन ही है कि मोदी साहब ने ST की रिजर्वेशन दी थी ना गुजरां बकरवालों की पॉलिटिकल रिजर्वेशन। इस तरीके नाल अगर रजौरी ने चेयरमैन DDC ने एडवोकेट नसीम लियाकत साहब है तो मोदी साहब ने गुजरां बकरवाल कम्यूनिटी की ST की पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी थी तो बने ना। इत्थों तक कि जेडे गोरसी साहब है अनंतनाग ने भी सीट ST रिजर्व हुई गुजरां बकरवालों की मोदी साहब ने हक दिता
हालांकि वो एनसी ना बंदा आया, लेकिन एनसी वाले सुप्रीम कोर्ट जाई तो पूछे कि जनाब ये इन्ना की तुसा रिजर्वेशन दी है, कुछ दी है, मोदी साहब ने दी है ना। मोदी साहब ने आस्ता सारे बराबर है। मोदी साहब आस्ता जड़ा बादशाह होना ना मुल्क ना, उस आस्ता सारे बराबर होने, उस आस्ता कोई बच्चा बड़ा तो छोटा नहीं होना, वो सारे की बराबर देखना आया। इस वास्ते मोदी साहब ने एसटी ने जोड़े साढ़े भैन भरा गुजर बकरवाल लोग हैं उन्होंने हक दिते देने जरूरी सन। तो जिसलै ये सारिया गल्लां चलियां तो जोड़े पहाड़ी कबीले ने लोग है वो भी उन्हें भी अपनी डिमांड रखी। तो मोदी साहब ने आख्या भाई ठीक है तुस भी अपनी गल रखो, उन्हें भी अपनी मोदी साहब नाल गल रखी है। इतने अमित शाह साहब आए सन, अमित शाह साहब ने सामने पहाड़ी कबीले ने जोड़े लीडर मिले साढ़े जोड़े बड़े रिस्पैक्टेड लीडर हैं वो भी मिले, इत्थै भी मिले, श्रीनगर भी मिले, उन्हें भी अपना मुतालबा रखा, गल्लां रखियां। उन दोए गल्लां तो जरूर इसना इंसाफ होएगा। एक गल पक्की है जी, साड़ा कोई दुश्मन नहीं, सारे भरा है जी, सब अस भैनां भरा आ, असां एक कोई रहना आ। कदे कुसै ना हक मोदी साहब ने हुकूमत नहीं मारनी, मोदी साहब हक देने वाली सरकार ही है। अलबत्ता मैं हथ जोड़ी के गुजारिश करसा कि इस मामले विच जिहड़ी कई बार अस सियासी नफ़ा नुकसान जिहड़ा तकी कहता है स्पीचां करने ना वो नहीं करनियां। सियासी नफ़ा नुकसान नहीं, कौम ना नफ़ा नुकसान कुथा है वो देखो, लाके ना नफ़ा नुकसान कुथा है। अगर अज एसटी उन्हां की ट्राइबल डिपार्टमेंट ने तरफों एसटियां ना फंड सावना तो डेवलपमेंट होनी है, सड़कां स्कूल हॉस्पिटल गली नाली बिजली बननी है, तो सारे ही फायदा ना जो उन्होंने इलाके रहे ने। तो कल अगर ये चीज़ां होर अगे बधनियां तो सारे ही फायदा आ, होर ज़्यादा फायदा। अच्छा तुसा गल बच्चे सारे अपने। अच्छा तुसा गल की सियासी रिजर्वेशन नहीं, पहाड़ी कबीले ने अंदर एक बड़ा खदशा आया, वो ये गल आखने कि जड़ी ये 370 त्रुटिया उसके बाद अगर कुछ कबीले की सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर उन्होंने एसटी नहीं लभनी तो वह पहाड़ी कबीला आया कि जिथे जिथे पहाड़ी कबीला ने लोग रहने उत्थे गुजर बकरवाल रहने। और अगर एसटी ना जड़ा फार्मूला आया इसना इलैक्शन कमीशन ना रिजर्वेशन करने ना उसने भी रजौरी पूछनियां सारिया सीटां जड़ियां वो रिजर्व होनियां तो सबसे ज़्यादा पहाड़ी कबीले नुकसान होना। तो क्या है सियासी इस कबीले ने खदशात ही इस बारे विच क्या है जहन विच है हुकूमत ने तो नहीं तो इस 15-20 लाख जड़ा पहाड़ी कबीले ने लोग कहता सिर्फ इलैक्शन लड़ने थी महरूम हो जा सके। गल यही है, देखो गल यही है जनाब जंजूआ साहब, इलैक्शन बाद नहीं गल ही है जी। इलैक्शन पहला भी लड़ने सन, पहला भी जीतने सन, इलैक्शन होने देने, इलैक्शन हार जीत लगी नहीं रहनी है, हार जीत लगी नहीं रहनी है, इलैक्शन होने रहने। कदा सरपंचा ने पंचा ने BDC DDC MLA ने इलैक्शन MP ने इलैक्शन होने रहने। इलैक्शनां नाल कोई वो नहीं है, अलबत्ता कौम ना जी अवाम ना खिते ना भला होना चाहिए, मफाद होना चाहिए और सारे मिली तो सोचना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश कर सा जनाब DG साहब अपने चौधरी मसूद साहब जी, चौधरी मसूद साहब की मैं शुक्रिया पेश कर सा। उन्हें एक मिसाल कायम की है, उन्हें सारे आगे आख्या अस एक ही हाँ, क्या पहाड़ी क्या गुजर क्या बकरवाल अस सब एक ही हाँ, असा मिली के रहना आ, एक इलाका आ, एक साड़ी तहजीब ही है, एक साड़ी जबान ही है, एक साड़ा मियाँ अल्ताफ साहब गल ही सी कल्चर आ। देखो मियाँ अल्ताफ साहब भी एक मैं उन्होंने भी बड़ा एहतराम करना इज्जत करना। मसूद साहब तो अग लाई कल। देखो गल ये है कि मैं आख्या मैं नहीं कल उन्होंने इंटरव्यू सुनिया तुसा उन्होंने अग लाई है पूरे तबके। देखो मैं गल यही है, मैं फिर आखसा मैं पहला ही तुसें शुरुआत ही आख्या सी बाया से आ कि सियासी नफ़ा नुकसान तकी के अगर तुस गल्लां करसो तो फिर समाज विच अपने कौम विच खिते च जहर घोलसो जी। अगर अस सियासी नफ़ा नुकसान तकसा ना फिर जहर घुलसी जी। तो जे अस तकसा कि असा मिली जुली के अगर एक भरा मजबूत होई है तो उस दुआ की मजबूत करना है जी। अच्छा पहाड़ी असा मिली तो रहना है। मैं तुसें अज भी बाना आ कि रजौरी है, पुंछ है, नशहर है, सुंदरबनी
थन्ना मंडी, द्राल, बुद्धल, मंजाकोट, बफलियाज हैं, और बालाकोट या मेंढर या सुरनकोट है, मंडी है, लोरन है, सब्जियां हैं। इसने नाल नाल जेड़ा तुस कश्मीर जाओ उठी, बारामूला ने एरिया है, ऊड़ी नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी तुस जाओ उत्थै, क्या पहाड़ी है तो क्या गुजर बकरवाल है, मिली तो सारे उत्थै रहने, प्यार इखलाक नाल रहने। एक पत्थर नहीं कदा 17 साल चलिया ऊड़ी विच। अच्छा वो मैं गल करना चाहना सी पिछले ना, उस तो बाद करना चली जाओ, टिठवाल चली जाओ, दरिया ने सामने रार पार LOC लगी नहीं है। केरन जाओ, टंगधार जाओ, चौकीबल जाओ, लुलाब जाओ, अंदवाड़ा जाओ, ये सारे लोग जिहड़े चाहे गुजर बकरवाल है, चाहे साढ़े पहाड़ी कबीले ने, साढ़े भैन भरा है, ये वतन परस्त लोग के इन्होंने अंदर उबल वतनी ना जज्बा आया जी। नबी रहमत साहब ने जड़ा फरमाया है कि हर शख्स की अपने मुल्क नाल मुहब्बत होनी चाहिए है, और शख्स ने अंदर खिदमत खलक ना जज्बा होना चाहिए ना, हर शख्स जड़ा है उसकी अपने वतन नाल उसकी हिफाजत अस्ता उसकी कुर्बानी देनी चाहिए है। नबी रहमत साहब ने जड़े फरमान की अगर कुसा मनिया आया ना, वो ये पहाड़ी कबीले ने लोग है तब गुजर बकरवाल है। इस वास्ते मैं गुजरा बकरवालों विच तां पहाड़ियां च नहीं फर्क समझना, ना मिगी फर्क समझना चाहिए। असा कट्ठियां होई तां रहना है। कुछ सियासी जमातां जहर घोलसन, क्योंकि इलैक्शन आई है ना जी, उन्हें नहरा मारना आया, उन्हें नहरा मारना आया उत्थै कि तुस हूँ डोंगा लई तां इत्थै पुज्जो तां ये होई आ तां वो होई आ, कक्ख नहीं होई आ, सारियां ना भला उसी। मैं तुसेंगी गरंटी देना गुजर बकरवाल भी साढ़े, पहाड़ी कबीले ने भी साढ़े, रजौरी पुंछ ने भी साढ़े, ऊड़ी करना ने भी, बारामूला ने भी साढ़े, कोई पराया नहीं है। असा सारियां की सीने नाल लाई के चलना है। ठीक है। अच्छा रेना साहब जी, अच्छा रेना साहब डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स है खत्म करनी चाहिए। अच्छा रेना साहब ये तुसां बड़ा खूबसूरत गल आही कि जेड़े बंड ने कोल रहने ने पहाड़ी कबीले ने लोग या गुजर बकरवाल तबके ने लोग बड़े महबे वतन हैं या कुछ है। पिछले कुछ चिरां थी सोशल मीडिया ने ऊपर भी इस एक कबीले ने तरफों दूए पर इल्ज़ाम तराशी के ये नेशनलिस्ट नहीं हैं, ये ना ये आ बड़े अदादो शुमार। हुण एक हुकूमत है, सरकार है, उसी दा सारा पता होना आ कड़ा नेशनलिस्ट है तो कड़ा नहीं है। ये जेड़े लोग हैं, ये जेड़े एलीमेंट हैं, ये जेड़े क्या करने के ये चटमुंडलियां जेड़े सोशल मीडिया पर फेसबुक पर गल बुझो ना माड़ी गल क्या पैगाम हो सी तुस माड़ी गल बुझो ना एक बारी। हुण मैं तुसां ने माड़े कोला गल पूछी है ना जी, हुण मैं तुसां की एक हकीकत सुनाउण लगा हां जी। 1947 च जिस वेले जम्मू कश्मीर ना इलाक हिंदुस्तान नाल कीता सिया जी, महाराजा हरी सिंह होरां जिसलै जम्मू कश्मीर ना पूरा जेड़ा एक्सेशन सी इलाक सी हिंदुस्तान नाल करी छोड़िया। उस तो बाद हिंदुस्तान दी जिसलै फौज आई तो जेड़े पाकिस्तान ने हमलावर से साढ़ा रजौरी पुंछ ईवन के बारामूला तक पाकिस्तान ने हमलावर आए से, ये आखने ना कबायली आए सन, केड़े कबायली सन, पाकिस्तानी फौज सी जी, उन्होंने बर्बादी की थी, लोग मारे, जुल्म किए। हूँ तुस मिगी गल दसो हिंदुस्तान जिसलै फौज आई श्रीनगर भी उतरी, पुंछ भी उतरी, जम्मू भी उतरी, रजौरी भी फौज उतरी, और पाकिस्तान की फौज जड़ी सी ये नस गई जिन्ना कि कबायली आखने ये इलाका छोड़ी के तो लाहौर तक पिशोर तक कराची नठी गए। इत्था पार कोई फौज नसी, ना पलंदरी, बाग, देवा, बटाला, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, ये सारे छोड़ी था पाकिस्तानी 1947 नसी ये सन जी। फिर ये जिहड़ी बंड नी लाइन ही है लकीर LOC जिसी आखने न, ये कियां बनी, ये तुसें पता है इसकी हकीकत क्या ही है कियां बनी अला। हिंदुस्तान नी फौज नी टैंक रेजिमेंट कंगन थू गई तो श्रीनगरों तो जोजीला पहाड़ पार किया नहीं तुसें कदें जी। अज पार करना मुश्किल है। तो 1947 टैंक रेजिमेंट हिंदुस्तान नी तो चढ़ी तो करगिल थू पाकिस्तानी नसाए ना गिलगित बल्टिस्तान ने पस है। गिलगित बल्टिस्तान भी असी की नहीं सकने सियां। साड़ी टैंक रेजिमेंट
जोजिला टनल पार करी के अगर करगल जाई सकनी सी, द्रास जाई सकनी है, तो मीरपुर, कोटली, पिंबर बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, ये सुदनोती, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली इत्थै नसी जाई सकनी, जाई सकनी सी। लेकिन इस इलाके सारे रहने वाले ਜਿਹੜੇ लोग से वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी है। 1947 ਵਿੱਚ 24 सीटां इन्ना उस इलाके ਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ। ਐਵਾਨੇ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ 24 ਸੀਟਾਂ, 25 ਸੀਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1996 ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਂਢਰ ਦੀ ਸੀਟ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 25 ਸੀਟਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ 25 ਸੀਟਾਂ, ਇਹ ਰਜੌਰੀ ਪੁੱਛਣੀਆਂ 8-10 ਸੀਟਾਂ, ਇਹ ਕਪਵਾੜਾ ਕਰਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਮੂ, सांबा, उधमपुर, कठुआ, रियासी, ये अगर डोडा, किश्तवाड़, रामबन ये सारा मिलाओ ना तो 87 चों 60 सीटां ये बनी सियां ना, 60 सीटां ये बनी सियां। चीफ मिनिस्टर इत्था ना बनना सिया ना, चीफ मिनिस्टर इन्होंने ना बने। इस वास्ते ये सारा इलाका 1947 साजिश ने तौर पर ये दे दिता गया जनाब। बड़े बड़े जेड़े फौजी कमांडर सन उन्होंने किताबां लिखनियां, एक जनरल ब्राउन से मैं उन्होंने किताब पढ़ी, उन्होंने आख्या कि ये जेड़े लोग से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेड़े से वो जिसला इधर जाने से मीरपुर, कोटली, पिंबर बाग, पलंदरी, मुजफ्फराबाद, रजौरी, पुंछ इन्ना की इतना इधरों रिस्पॉन्स ना सिया लबना, ये इधर बड़े दुखी होने से ना, ऊड़ी कोला भी दुखी होने से, करनाथुआ भी ये दुखी होने से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो शेख अब्दुल्ला साहब इन्होंने बनाई साजिश। इन्हों आख्या कि असां बनना या कुछ चीफ मिनिस्टर बनना या वजीर आला बनना इत्थै ना, तो ये इलाका कट्टी के उन्हें की दे छोड़ो जनाब। ये सिर्फ हुकूमत करने नहीं एक लालच सी कि असां कोल असां चीफ मिनिस्टर बनना या पावर साढ़े कोल रहनी चाहिए नहीं, ये खान खसमा की ये इन्होंने साजिश सी है ना। इस वास्ते 1947 इन्होंने इलाका दे छोड़िया, उन्होंने जानी बुझी के दिता जी। उत्थाने लोग वो जदों जहाज टकराया सी साड़ा अभिनंदन साहब ना, तो पाकिस्तान ने जड़ा मारिया सने F-16 तो जिसलै अभिनंदन साहब ने वो जहाज़ नाल जहाज टकराया तो क्रैश हो गया जहाज, तो उन्हें जंप मारिया, पैराशूट ने हवाई छतरी ने जरिए पैराशूट तो हवा चलनी लगी नहीं सी, तो वो पार जाई तो पिया एक हुई रटे वाली साइड तो कोटली वाली साइड। तो उत्थां ने जिहड़े लोग आए से तुसां उन्होंने वीडियो सुने से, उन्होंने गल्लां कई उत्थे जिहड़ा पाकिस्तान ने फौज ने कुछ या पुलिस वाले उन्हें की पकड़िया तो उन्हें लगे हाथों पाई करने, तो उत्थे ने जिहड़े लोकल लोग से उन्हें आख्या ना मारोस वो ना मारोस, ना मारियास, ना पानी पिलाओस वो पानी पिलाओस। साढ़े लोग के ना वो सारे साढ़े लोग के उन्हां नाल असां की बड़ा प्यार या। आज जो लोग साढ़े नाल अगर जुड़े ने होने ना, ये मसला ही नहीं बनना। तब 70 साल या इस तो पहला भी ये जिहड़ी साढ़े जम्मू कश्मीर नी वंड हुई ना, ये सियासी पावर हासिल करने वास्ते ये वंड की गई है जनाब। ये कोई बीजेपी ने हुकूमत ने नहीं की, ये कोई वाजपेयी साहब या मोदी साहब ने थोड़े ना की है जी। ये जिन्ना की है शेख अब्दुल्ला साहब तो नेहरू साहब, इन्होंने इस वास्ता की है कि इन्हें पता सिया कि ये इलाका अगर जम्मू कश्मीर नाल रहा तो अस कदे जिंदगी चीफ मिनिस्टर तो मिनिस्टर बनना दूर या MLA नहीं बनन देने असें। तो इन्होंने उसलै बंड की ना जनाब, तो उसने अज असें तकलीफ ही है ना। जिसलै अभिनंदन साहब की उन्होंने लोगों उत्थे आख्या ना मारस ना मारस, इसी पानी पिलाओ,
तो उन्होंने वीडियो है ना मेरे को, तो तुस देखा ना जरा। तो इ'यै जहाज अगर कुतै होर कुतै दूर दराज कुतै प्यार होना तो क्या पता क्या जी खबर अच्छा है। अच्छा, पहाड़ी कबीला जड़ा है तो इस वास्ते मैं तो आखना है कि पहला भी सियासत ना शिकार होया है पहाड़ी जम्मू कश्मीर, तो अज भी दोबारा सियासत गंदी सियासत जहरीली सियासत ना शिकार नहीं होना चाहिए। सारे भरा में तुसें ये गल गलाना है भाई, क्या गुजर है, क्या बकरवाल है, क्या पहाड़ी है, क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, असां सारे मिली के रहना या। साड़ा कोई दुश्मन नहीं, सारे अपने। मोदी साहब बार बार गलाने हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मिगी यकीन आ कि जेह्ड़े साड़ी नौजवान पीढ़ी है, पढ़े लिखे जेह्ड़े साढ़े साथी हैं, वो मिली जुली के काम करसन। और अज बड़े वो आखने ना फेरनी ने फेर बड़े लंबे चौड़े न। ठीक क्या हो सी कुसने मत्थे नियां लकीरां क्या लिखिया ने ये रब जानना या ना ऊपर वाला। ठीक तो अज जदों फैसला हो सी उस तो बाद बही के देख तो अज ही अस एक दूए तनकीद करा, एक दूए की उल्टा सीधा बोला तो ठीक नहीं। अच्छा, एक चीज़ है जेह्ड़ा तुसें एह् गल्ल आखेआ कि जेह्ड़ा पहाड़ी कबीला आ सैकुलरिज्म दी एक बड़ी मिसाल है। इसने बिच हिंदू भी है, इसने भी सिख भी है, इसने बिच मुसलमान भी है। और कुदरे हून एह् गल्ल भी आई जानी जी ये शर्मा ये वर्मा ये गुप्ते जड़े ने कबीले ने बिच नहीं मैं हाथ जोड़ी के सारे की इ'यै गल्ल बाना आ, सारे आगे मैं इल्तजा करना आ, इन्हां चीज़ां तों असां की ऊपर उठना पेसी। ठीक आपसी लड़ाई झगड़े च भी कदा कुसा ना फायदा होना या। अगर दो सक्के भरा उन्होंने वालदेन नहीं कोई जगह ही है, उस वास्ते अगर कोर्ट कचहरी जासन लड़सन घुलसन तो कुसा की कोई फायदा होना या कदा। सारे पैसे वकील ले जाने, लड़ाई झगड़े च लगने, नकलां लेनियां पेनियां, टाइम बर्बाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, वकीलों की, तो नुकसान कुछ ना होना आया, उस घर ना होना ना फायदा कुछ ना आया, कुछ ना नहीं। तो इस वास्ते असां सारियां मिली के रहना या, एक कोई के रहना या। और जेड़े में तमाम सियासी जमातां ने जितने लीडर है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पहाड़ी कबीले ने या गुजर बकरवाल कबीले ने, असां सारियां एक कोई के रहना। ये चीज़ां चलनियां रहनियां। मोदी साहब को बड़ा खजाना आ, क्या पता ऐसी चीज़ दे छोड़ सन कि गुजर बकरवाल भरा भी खुश, पहाड़ी भी खुश, सारे की लगसी यार वाह इन्हें तो गजब किया। और मोदी साहब ऐसे ही बंदे मैं तुझे दसा, एक फकीर आदमी है मोदी साहब, बड़े अमन पसंद होए बंदे और लोगों नाल इंसाफ करने वाले बंदे ने। इ'यै मोदी साहब है जिसलै 2014 च कश्मीर डुबना से लगाना बाढ़ तूफान तो श्रीनगर आए से दिवाली वाले दिन राती लाल चौक रहे से। इ'यै मोदी साहब है, ये सारे नाल इंसाफ करसन। असां सारियां ना भला करना आ, असां गुजरा बकरवाला ना भला करना आ। असां उन्हां की लखां कनाल ज़मीन मोदी साहब ने फॉरेस्ट एक्ट राइट्स ने तहत दी है, असां गुजरा बकरवाला की ST ने तहत पोलिटिकल रिजर्वेशन दी है। हूँ गल रही पहाड़ी कबीले ने लोगों की, तो पहाड़ी कबीले ने लोगों ने भी मोदी साहब ने दरवाज़ा खटखटाया, जिहड़ी उन्होंने जस्टिफाइड डिमांड हो सी। मोदी साहब मिगी पूरा यकीन है कि मोदी साहब ये तमाम मसाइल हल कर सन। और वो एक फकीर आदमी है, जिसला फकीर बादशाह बनी जाना ना, वो कदा कुछ ना इंसाफी नहीं करना, क्योंकि वो फकीर है। उस वास्ते अपना पुराया उसने सारे आने सारे ही फकीर बनाइए है, आम लोग आने ऐसा ही फकीर बनाइए है। चंगी गल ही है ना, फकीर जड़ा होना ना उसकी रब नाल प्यार होना आया, उसकी कोई कुसा नाल नफरत, कुसा नाल उसकी फकीर की दुश्मनी नहीं होनी। फकीर फकीर होना आया, उस वास्ते सारी दुनिया इंसान था इंसान, उसकी परिंदे भी अपने लगने। अच्छा, मतलब मोदी साहब पूरे हिंदुस्तान ने नाल दुनिया ही भी फकीर बनाना चंगी गल ही है ना। चंगी गल ही है, जेड़ा आपस में रस्सा कशी लड़ाई झगड़े ये होने लगने ने बंद होने चाहिए। असा मिली जुली के कम करना आ, असा भला करना आ। साढ़े जेड़े बच्चे, मेरी एक गल मिगी तुस दसो बुझो,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਘੁਲਨੇ ਰਹੇ ਲੜਨੇ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਘੁਲਨੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਈ ਤੇ ਜਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ठीक ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ अच्छा, ਇੱਕ फिर ਬੜੀ मैं- ਸੋਚ ਸੋਚਣੀ ਪਈ फिर ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ सोच ਨਾਲ ऊपर वाले देखो अस इस चीज़ की मन्ने हैं ना कि ऊपर वाले की मर्जी बिना पता भी नहीं हिलना ठीक सच है ना अच्छा ऊपर वाले की मर्जी बिना पता भी नहीं हिलना अच्छा एक तो जिला सवाल ऊपर मैं वाले की रहमत रही तो सारे मसले ठीक अच्छा हो मैं वो सवाल जो पहले तुसें पूछा सा मैं फिर थोड़ी जी वजाहत चाहसा टू द पॉइंट तुस घुमाई फिराई गल करी छोड़ने हो ना कि क्या अगर पहाड़ी कबीले की एसटी लबना उसने नाल गुजर बकरवाल कबीले की कोई खतरा या नुकसान है ये चीज़ मैं आना कुछ की उन्हें कोई ये डर कोई खौफ है। खतरा नहीं है कुछ की खतरा नहीं है गुजर बकरवाल जेड़ा साढ़े भेन भरान जेड़े पहाड़ी कबीले न ये अलग अलग नहीं है एक कन भाई ठीक एक जगह रहने ने एक ग्रां च रहने अगर ये एक मामला जगह हल हो जाना है तो इससे ना रजौरी पहुंचनी कितनी तरक्की तू समझ लो क्या? रजौरी पुंछ ऊड़ी करना टंगढार केरन नशहरा सुंदरबानी बुद्धल दराल मंजाकोट थना मंडी बफलियास सुरनकोट बालाकोट मेंढर मंडी लोरन सब्जियां हर जगह लोगों ना पला उसी लोग खुश हो सन लोगों की जिंदगी बदल जासी जन्नत बन जासी ये सारा इलाका जन्नत बन सी बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन ਇਹ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿਜ਼ਬ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰ ਬਕਰਵਾਲ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਦਸ਼ਾਤ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਮਜਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ और ये ਜਿਹੜੇ लोग नफाक समाज में फैलाने उन्हें नहीं फैलाना चाहिए ना इसने नाल मी दियो इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।